हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 2 और ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक क्या है? इम्पोर्टेंस पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, आज हमने बहुत पढ़ा था पैरेलल्स लैटिट्यूड होते हैं, जो लेटी हुई लाइन होती है हमारे ग्लोब पे, उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंस पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि क्या पढ़ा था पिछले वाले क्लास में। देखो, ये क्या है, एक हमारे ग्लोब है जो ऊपर से स्लाइड है, फ्लैटेड है। ठीक है, अच्छा, बीच में जो सेंटर था उसे हमने क्या कहा था? इक्वेटर। दैट मीन्स 0 डिग्री वो लैटिट्यूड थे, उसे हमने क्या कहा था? इक्वेटर कहा था। और कुछ लैटिट्यूड लाइंस कुछ क्या 90 होते हैं। ठीक है, 90 ऊपर भी और 90 नीचे भी, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। अच्छा बच्चा, ये देखो कि जो हमारे ग्लोब हैं, अर्थ हैं, वो पोल से दोनों ही, ये साउथ पोल हैं। क्या है? ये साउथ पोल हैं और ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, क्या है? नॉर्थ पोल है। तो दोनों ही पोल से क्या है? दोनों ही पोल से ये फ्लैटेड है। ठीक है, स्लैंटिंग हो रखा है, स्लैट हो रखा है, मतलब क्या है कि ये फ्लैटेड हो रखा है दोनों पोल से, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? जियोड शेप में है। एंड ये जो इक्वेटर से बल्जी है, मतलब भारी भारी सा लगता है। ठीक है, उधर इक्वेटर से बल्जी है। एंड जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों से क्या है? ये स्लैटेड फ्लैटेड है। ठीक है, स्लैट है, फ्लैटेड है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? आवर अर्थ इज इसीलिए हम क्या कहते हैं कि आवर अर्थ इज जियोड शेप। ठीक है, जियोड मतलब क्या होता है? अर्थ लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? अर्थ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलो एक बात और भी समझ लो, यहाँ पे कलर चेंज करके देखो, जो ये इक्वेटर थे, है ना, आपको पता है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन या फिर प्राइम मेरिडियन बोल सकते हो। तो ये जो है ना, यहाँ तक, इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर। लेकिन यहाँ से जो नीचे तक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? साउथ हेमिस्फीयर। आया समझ में? इक्वेटर से ऊपर की तरफ जो है उसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, और नीचे की तरफ है इक्वेटर से, उसे हम क्या कहते हैं? साउथ हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? साउथ हेमिस्फीयर। अच्छे से याद रखना, अच्छे से हमेशा लर्न करके रखना। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो हेमिस्फीयर ज़्यादा ही आएगा, तो आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, चलो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? इंपॉर्टेंस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंपॉर्टेंस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो ये क्या है, देखते हैं। बिसाइड द इक्वेटर, इक्वेटर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। देयर आर द 4 इंपॉर्टेंस पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। आपको पता है कि इक्वेटर क्या था? एक लैटिट्यूड था जो कि 0 डिग्री था, लेकिन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल पे भी 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ पे लैटिट्यूड्स लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं, और उससे हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंस लैटिट्यूड है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो कहाँ है इस फिगर में, देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हैं, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है ना, आपने अभी पढ़ा था, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। और लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो किस में है? ये देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये भी 23.5 डिग्रीज साउथ में है, और ये साउथ हेमिस्फीयर में। यहाँ तक आगे समझ में? हमने 2 लाइंस के बारे में पढ़ लिया। थर्ड कौन सा है? आर्टिक एंगल, आर्टिक सर्कल एट 6.5 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। नॉर्थ में है, ये कहाँ लाई करता है? नॉर्थ में लाई करता है, देख लो आप, ये रहा। ठीक है, नॉर्थ में लाई करता है, और कितने पे? 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कौन सा है? अंटार्कटिक सर्कल, जो कि ये भी कितने पे है? 66.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर से साउथ में प्रेजेंट है, और ये वाले लाइन्स हैं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक अच्छे से आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं, और फिर से हम इस डायग्राम पे आएंगे, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखो हीट जोन। अब नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हीट जोन ऑफ द अर्थ। हीट जोन ऑफ द अर्थ, इसके बारे में पढ़ेंगे। द मिड डेशन इज एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receive the maximum heat and it is called torrid zone. ठीक है, देखो टॉरिड जोन, टॉरिड जोन किसे कहेंगे? जिस एरिया पे सन एग्जैक्टली ओवर हेड करे दोपहर के टाइम,
पूरे साल में एक दिन, देखो अच्छे से समझो, जिस एरिया पे सन पूरे साल में एटलीस्ट 1 डे दोपहर के टाइम डायरेक्टली उस जिस लैटिट्यूड पे, जितने लैटिट्यूड पे सन डायरेक्टली ओवरहेड कर रहे हैं, उसकी लाइट डायरेक्टली पड़ रही है, उनकी रेज डायरेक्टली पड़ रही है, तो उस जोन को हम क्या कहते हैं, टोरिड जोन। और ये कहाँ से कहाँ तक आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्थ साइड से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम इन साउथ साइड तक, ठीक है। दोनों साइड में ये रीजन आता है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम हीट को रिसीव किया जाता है क्योंकि सन वहीं पे पास में ही होता है। अब देखो डायग्राम से हम पढ़ने जा रहे हैं, डायग्राम से हम समझेंगे कि क्या था। अच्छा देखो, ये जो है ना, ये क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड ये क्या है, ट्रॉपिक और कैप्रिकम। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन से दिख रहा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, टोरिड जोन। यहाँ पे लिखा भी है, क्या कहते हैं, टोरिड जोन। आया समझ में, क्या कहते हैं, टोरिड जोन, ठीक है। और यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सन की जो रेज होती है वो ओवरहेड डायरेक्टली हो रही होती है, ठीक है, इस रीजन में। अच्छा चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, द मिड डे sun never shine overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। जो Tropic of Capricorn है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके बियॉन्ड कभी भी सन ओवरहेड डायरेक्टली नहीं करती, उनकी लाइट्स ज़्यादा नहीं जाती, ठीक है। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज टू द डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल्स, और टुवर्ड द पोल्स सन रेज की एंगल जो होते हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं। सच एज द एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक रीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आपको पता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ आर्टिक रीजन आते हैं और वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है। मॉडरेट टेम्परेट, दिस इज कॉल्ड द टेम्परेट जोन। इसे क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। जैसे हमने टोरिड जोन पढ़ा था वैसे ही हम टेम्परेट जोन भी पढ़ेंगे। पीछे वाले डायग्राम फिर देखते हैं, ठीक है। मैं रफ कर दूँ, रफ कर देती हूँ, फिर मज़ा आएगा समझने में, ठीक है। रफ कर दिया, ठीक है, रफ कर दिया। अब देखो, अब फिर से ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इधर की तरफ जाओ, पोल की तरफ, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है तो इधर की तरफ जाओ, ठीक है। पोल की तरफ ये एरिया है, ये एरिया है एंड ये एरिया है ना, तो ये दोनों ही एरिया को हम क्या कहते हैं, सॉरी एक मिनट रुक जाओ। ये देखो, इन सब एरिया में क्या होती है, हीट ज़्यादा नहीं आती। क्या होती है, हीट ज़्यादा नहीं आती, एंगल कम ही बनते हैं। लेकिन यहाँ से जो एरिया है, ये एरिया, ठीक है, और यहाँ से ये एरिया जो पीच कलर में आपको दिख रहे हैं, ठीक, ग्रीन कलर हमने पढ़ लिया, उसे टोरिड जोन कहते हैं। लेकिन जो पीच कलर में दिख रहा है ना, पीच कलर में जो दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टेम्परेट जोन। उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। आया समझ में यहाँ तक। चलो हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है एरिया लाइंग द बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आपको पता है अंटार्कटिक सर्कल कहाँ है, नॉर्थ पोल पे है, नॉर्थ पोल की तरफ है एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल में है और सदर्न हेमिस्फीयर पे है, और ये बहुत ही ज़्यादा कूल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है। क्यों, क्योंकि सन डायरेक्टली ओवरहेड नहीं करते, वहाँ पे रेज भी नहीं जाती, ठीक है। इट इज़ द कॉल बिकॉज ऑफ द सन डज नॉट राइज मूव on the horizon, therefore the ray are always slanting and provide less heat, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे स्लैंटिंग है एरिया, जियोड से भी इसी की वजह से है ना, स्लैंटिंग है, वहाँ पे फ्लैटेड है एरिया पोल्स पे, तो इसीलिए वहाँ पे हीट पहुँच नहीं पाती, और उसे इसीलिए हम फ्रीजिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीजिड जोन कहते हैं। अब देखो ये कौन सा एरिया है, ये जो है ना एरिया, ये वाले एरिया एंड ये वाले एरिया पोल्स पे हैं, पोल स्लैटेड होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रीजिड जोन कहते हैं। अच्छा देखो, अब हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो डिस्टेंस हैं, डेट मीन्स वो एरिया है, उसे हम टोरिड जोन कहते हैं। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ अंटार्कटिक सर्कल की तरफ तक एंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और अंटार्कटिक सर्कल है, यहाँ की तरफ के एरिया को हम क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। लेकिन जो अंटार्कटिक सर्कल और आर्टिक सर्कल से यहाँ तक जो एरिया है पोल्स तक, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीजिड जोन कहते हैं। तो आपको आया समझ में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना भूलना मत, ज़रूर से करना, और आप सब अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।